इस वेलकम टू अवर स्टूडेंट। आज हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये मेथड लगाया जाता है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो सॉल्यूशन निकालना या फैक्टर्स निकालने का मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है यहाँ पे जो x की वैल्यू x जो दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो वेरिएबल दिया हुआ है उसकी वैल्यू निकालनी। फॉर एग्जांपल x = 1 = 2 ऐसे। तो हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन, विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। x² + 6x + 5 = 0। तो इसके अंदर x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो कांस्टेंट है इसके फैक्टर्स निकालने, बट डायरेक्टली इसके फैक्टर्स नहीं निकालने। आपने सबसे पहले देखना है कि जो स्क्वायर्स है, जैसे x² दिया हुआ है ना, तो डिग्री 2 वाला जो वेरिएबल है उसके साथ में कोएफिशिएंट क्या लगा हुआ है, इसके साथ में लगा हुआ 1, तो हम डायरेक्टली कर लेंगे क्योंकि 5 × 1 = 1 होता है। अदरवाइज जैसे नेक्स्ट वाला है 21 लगा है एज ए कांस्टेंट, एंड जो डिग्री 2 वाला वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट है 8। तो इसके अंदर हम 8 और 21 को मल्टीप्लाई करके फिर फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, तो चलो वो नेक्स्ट में करेंगे। इसमें बिल्कुल सिंपल तरीके से करते हैं 5। तो अगर हम 5 की फैक्टराइजेशन करें तो इट विल बिकम 5 के टेबल में जाएगा 1, तो 5 ही आ गया है ना। तो हम ये भी कर सकते हैं ना कि 5 को मल्टीप्लाई करते 1 के साथ, 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, तो आंसर क्या आया 5। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या बनाना होता है कि जिसकी फैक्टराइजेशन की इसी में से हमने बनाना है 5 और 6। कैसे बनाना है? मल्टीप्लाई करने पे 5 आए, प्लस करने पे 6 आए। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 5 आ रहा है, बट अगर हम 5 + 1 लिखेंगे इट विल बिकम 6। ओके, तो यहाँ पे हमने 5 + 1 = 6 लिख दिया। तो हमने जो हमारा मेन गोल है वो क्या रहना चाहिए कि यहाँ पे वो वाला नंबर बन जाए जो मिडिल में लिखा हुआ है, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है ना, तो मिडिल वाला नंबर यहाँ पे बन जाना चाहिए। जैसे मिडिल वाला नंबर बन गया, पूरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर देना x के साथ, या सिंपली x लगा दो सभी के साथ, x लगा दिया हमने सभी के साथ। अब हम क्या करेंगे? इस 6x की वैल्यू पुट कर देंगे कहां पे? यहां पे पुट करो x² + 5x + x + 5 = 0। अब यहाँ पे 1x लिखा है, 1x को हम x लिख लो तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x² + 6x + 5 = 5x + x + 5 = 0। यहाँ पे हमने टर्म्स का यूज करके उनके अंदर से कॉमन निकालने हैं, जो भी हम कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे ये दो टर्म्स लेनी हमने फर्स्ट पार्ट में, ये दो टर्म्स लेनी सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में कॉमन क्या निकल रहा है? x कॉमन निकल रहा है। यहाँ पे x 2 टाइम्स पड़े, यहाँ पे x 1 टाइम पड़े, तो x कॉमन निकाल दिया। x + 5, यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, हम ऐसे लिख देंगे x + 5 = 0। अब अगेन हमारे पास दो टर्म बन गई, फर्स्ट टर्म दिस एंड सेकंड टर्म इज दिस। एक ये टर्म है, एक ये टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे तो दो ग्रुप बनाए थे, 2 टर्म्स के ग्रुप बनाए थे। यहाँ पे 2 टर्म्स का एक ग्रुप बनेगा, और ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए आपका इस स्टेप के अंदर। तो क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पे x + 5 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे x + 5। पीछे क्या बच गया? यहाँ पे कॉमन लिया तो पीछे क्या बच गया? x। यहाँ पे कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया पीछे? 1, क्योंकि जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है। फिर 1 लगा दे, मल्टीप्लाई करके किसी चीज को 1 के साथ, डजंट मैटर, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 1 लगा दिया और यहाँ पे 1 ले गए, ये आगे = 0। अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है? सिर्फ यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे समझो, इस चीज को समझो कि x + 5 x + 1, तो ये ब्रैकेट्स के अंदर है, मल्टीप्लाई के अंदर है। इसका मतलब क्या बनता है? अगर x की वैल्यू कुछ ऐसी आ जाए कि ये वाला ब्रैकेट, ये वाली टर्म 0 हो जाए, तो सारा 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए कि ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाए, तो ये सारा का सारा ही 0 हो जाएगा। ठीक है, मेन हमारा फोकस है इसको 0 बनाने का। तो हम फाइंड आउट करेंगे कितनी यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 0 बन जाएगा, कितनी यहाँ पे पुट करेंगे कि 0 बन जाए। 2 वैल्यूज आएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 वैल्यूज निकलती हैं, बिकॉज़ डिग्री इज 2। x + 5 = 0। हमने सपोज कर दिया अगर x + 5 = 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5। x + 1 = 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। ठीक है, तो ये 2 वैल्यूज आ गई। इन दोनों में से कोई भी वैल्यूज आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करोगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट करोगे, तो आपका आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, ट्राई करके देख लेना, वेरीफाई करके देख लेना, 0 ही आएगा आंसर। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, चलो।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को करते हुए आपको एक हिंट दे दी, एक टिप दे दी कि 8 को मल्टीप्लाई करना है 21 के साथ, उसके बाद ही हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। मल्टीप्लाई कर दो 8 इंटू 21 कितना बन गया 168। अब 168 की कर दो फैक्टराइजेशन, 2 पे जाएगा 84, 2 पे जाएगा 42, अगेन 2 पे गया 21, 3 पे गया 7, 7 पे गया 1। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन करते हुए ध्यान में क्या रखना है, हमें सिर्फ प्राइम नंबर से फैक्टराइजेशन करनी है, इसलिए इस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, हमें सिर्फ प्राइम नंबर्स लेने हैं। प्राइम नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, देन 3, देन 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। इतना ज्यादा जाएगा नहीं, इतना ज्यादा जाएगा नहीं, आराम से आपका यहाँ तक 11 तक ही आंसर आ जाएगा, मैक्स टू मैक्स 13 तक आंसर आ जाएगा। इससे आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको कि आपका एक फैक्टर बनना है 61 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फैक्टराइजेशन करके पहले 2 से करी। ठीक है, नेक्स्ट हमने नंबर देख लिया 2 से हो रही है। ठीक है, 2 से कर दी, दोबारा देखा 2 से हो रही है तो 2 से अगेन कर दी। अब यहाँ पे ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता तो 2 को क्रॉस मार लो, 3 से डिवाइड हो रहा है ना, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड कर दिया, आगे आगे 7, 7 3 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, 7 से हो रहा है, 7 से हो गया, 1 आ गया। जब हमारे पास 1 आ गया वहीं पे आपने छोड़ देना है। आपके पास फैक्टर्स आ गए 2 into 2 into 2 into 3 into 7, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 168। तो 2 into 2 into 2 into 3 into 7। अब ये आ गया हमारे पास फैक्टर। अब इन फैक्टर्स का क्या करना है, अब इन फैक्टर्स का कुछ पैटर्न बनाना है। पैटर्न बना के इस तरह का पैटर्न बनना चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे 168 आई। 168 क्यों? क्योंकि मैंने बोला था 8x स्क्वायर, x स्क्वायर के आगे जो कोएफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करना है अपने कांस्टेंट के साथ। ठीक है, तो 21 - 6 = 168, तो यही आपका बनना चाहिए। ठीक है, ये 21 मल्टीप्लाई बाय 8 = 168 जो बन रहा है उसी इसको मल्टीप्लाई करके उतना ही बनना चाहिए। एंड सेकंड थिंग इज मल्टीप्लाई करके इतना बन रहा है तो जो भी हम पैटर्न बनाएंगे उसको ऐड करके आपके पास बनना चाहिए -22। 22 नहीं बनना चाहिए, -22 बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है और आप प्लस का साइन बनाओगे वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। आपने माइनस का साइन ही बनाना है। कैसे बनाना है वो हम देखते हैं, पैटर्न बनाना देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, जैसे ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा सीखने में कि कैसे ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज करते हैं, बट एक बार आपने सीख लिया तो इट इज वेरी इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 8 बन गया और यहाँ पे बना है 21, तो 21 - 8 काफी ज्यादा छोटा हो गया ना 22 से। 21 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो 22 से छोटा हो जाएगा। ऐड करके देख लेते हैं, ऐड करेंगे 29 बन गया, हमें चाहिए 22। तो 8 और 21 आर नॉट द फैक्टर्स। नेक्स्ट फैक्टर्स बनाते हैं 4 और 42। 4 और 42, अगर 42 में से 4 भी कम कर देंगे तो भी नहीं बनेगा 22। अगेन ये भी नहीं होगा हमारा फैक्टर, हमारा पैटर्न ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 से और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बन गया 28 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 168। तो बन ही जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे तो बन ही जाएगा, बट प्लस माइनस करने पे देखते हैं 28 - 6 इक्वल्स टू 22 बन गया। 28 - 6 इक्वल्स टू 22। अभी आपका यहाँ पे बन गया 22, बट हमें चाहिए था माइनस का 22। माइनस का कैसे करेंगे, दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का साइन अंदर जाएगा, सभी साइंस को ऑपोजिट कर देगा। 28 के सामने प्लस का साइन है, माइनस का साइन हो जाएगा। 6 के सामने माइनस का साइन है, प्लस का साइन हो जाएगा, तो यहाँ पे -22 आ जाएगा। सॉल्व करके -22 भी आएगा आंसर। आप अगेन सॉल्व करके देख सकते हो, मैंने आपको बताया हुआ कैसे प्लस और माइनस वाला आपने सॉल्व करना है। ठीक है, -22 बन गया, बट -22 के साथ यहाँ पे x है, तो ये जो x है यहाँ पे हम सभी से मल्टीप्लाई कर देंगे और -22 x की वैल्यू निकाल देंगे। x से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आ गया x, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, सभी जगहों पे x आ गया। -22 x की वैल्यू यहाँ पे भर देंगे, 8x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 6x - 21 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक आपका हाफ क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, हाफ या कह लो 80% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका, क्योंकि अगर आपने फैक्टर्स बना लिए अच्छे से, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया तो आपका क्वेश्चन हो गया ऑलरेडी। हमने पिछले क्वेश्चन में कॉमन निकाला था, बट यहाँ पे देखते हैं कैसे कॉमन कैसे निकलेगा। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं कॉमन वाले को। जैसे यहाँ पे 8x स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 8x स्क्वायर, यहाँ पे 28x, क्योंकि इन दोनों में से हमने कॉमन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे
8x स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8 होता है, x स्क्वायर यानी 2 टाइम्स x, 8x स्क्वायर बन गया। 28x, 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 2 4, 4 7 28, और सिंगल x पड़ा है, यहाँ पे x लिख दिया। हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे कि कॉमन निकल सकता है क्या क्या, जो कॉमन निकलेगा उसको कॉमन निकाल के यहाँ पे हम बाकी का रिमेनिंग लिख देंगे। देखिए यहाँ पे बाकी का रिमेनिंग लिखेंगे इस साइड, तो क्या कॉमन निकला 2, ये 2 कॉमन निकल गया, x कॉमन निकल गया तो इसको लिख लो, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू x, ये क्या बन गया 4x, 4x कॉमन निकल गया, पीछे क्या बच गया यहाँ पे 2x, यहाँ पे ओनली 7, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक, यहाँ तक पता लग गया ना कैसे यहाँ पे कॉमन निकाला और क्या क्या पीछे बच गया, ठीक है। अब हम इसी को यहाँ पे नीचे लिखेंगे, आप एक बार समझ लो, एक बार सारा इसके ऊपर लिख दूंगा, नोट डाउन कर लेना रोक के वीडियो। तो 8x स्क्वायर की जगह पे सबसे पहले कॉमन क्या निकला 4x कॉमन निकला, ब्रैकेट के बाहर ले लिया 4x को, बाकी 2x और 7 कॉमन 7 बच गया पीछे, तो 8x की जगह पे 8x स्क्वायर की जगह पे 2x लिख दिया, और बीच में कौन सा साइन है माइनस का साइन लगा दिया, और 27x की जगह बच गया 7। समझ आ गया यहाँ तक। अब यहाँ पे एक और चीज को आपने ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो वैल्यू आनी चाहिए इसको सॉल्व करके भी वही वैल्यू आनी चाहिए आपकी। तो जैसे इसको सॉल्व किया है यहाँ पे, उसी तरह इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, देखिए करके 6x इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू x, 21 इक्वल टू 2 इंटू 7, 7 3 12, क्या कॉमन निकल गया 3 कॉमन निकल गया यहाँ पे, ठीक है। और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बच गया 2x, यहाँ पे क्या बच गया 7, कॉमन क्या निकला 3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, 3 बाहर लिखेंगे और अंदर क्या आएगा 2x, बीच में साइन माइनस 7 इक्वल टू 0। समझ आ गया यहाँ तक कैसे हमने किया। जैसे हमने ये किया, इसके बाद हम आगे करेंगे इन दो टर्म्स के, यहाँ पे दो ग्रुप थे, यहाँ पे दो टर्म्स हैं, इन टर्म्स के अंदर से भी कॉमन निकाल लेंगे, ये कॉमन निकलता है। यहाँ पे देखो क्या कॉमन निकल रहा है 2x माइनस 7 और 2x माइनस 7 दोनों में कॉमन है, तो निकाल लेते हैं 2x माइनस 7, क्या बच गया 4x प्लस 3। अगर हम ये निकाल दें, ये निकाल दिया, इसमें से भी निकाल दिया, इसमें से भी निकाल दिया, पीछे क्या बच गया 4x प्लस 3 बच गया ना, 4x प्लस 3 यहाँ पे लिख दिया इक्वल्स टू 0। अब जैसे हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था उसी तरह ये वाला भी करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। जैसे हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था ना, उसी तरह से हम ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे x की। तो निकाल लेते हैं, कहाँ पे निकालें, इसको इरेज कर देते हैं, ये इसकी वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, बॉक्स बना लेते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 2x minus 7 equals to 0, 2x equals to 7, x equals to 7 1 2, 4x plus 3 equals to 0, 4x equals to minus 3, x equals to minus 3 upon 4, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आ गई, तो समझ आ गया। यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है, देयर नथिंग, बहुत इजी है, आप इजीली उनको सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 5x स्क्वायर माइनस 15x इक्वल टू 0। तो करेंगे 5x स्क्वायर माइनस 15x इक्वल टू 0। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा। जो चीज आप देखोगे इधर यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं कांस्टेंट टर्म, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी कॉमन टर्म है वो निकाल लो, इन दोनों में कॉमन क्या बच रहा है, कॉमन टर्म से मतलब है कॉमन जो कि कांस्टेंट है। पहले कांस्टेंट निकालिए, वेरिएबल भी निकालेंगे, पहले कांस्टेंट निकाल लेंगे। तो कांस्टेंट क्या निकली 5, क्योंकि यहाँ पे 5 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 5 से डिवाइड हो रहा है, सो द कॉमन टर्म इज 5। यहाँ पे बच गया x स्क्वायर, यहाँ पे बच गया 3x इक्वल टू 0। तो 5 को इधर ले जाते हैं 0 के पास, x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0 अपॉन 5। किसी भी नंबर को 0 के अपॉन में ले जाएं, 0 के डिवाइड में ले जाएं, तो वो पूरा नंबर बन जाता है 0, ठीक है। तो 0.5 is 0, 0.7 is 0, 0.100 is 0, 0.999 is 0, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। यहाँ पे अगेन कॉमन टर्म्स निकलेंगी। सेकंड क्वेश्चन में मैंने बताया था कैसे कॉमन टर्म्स आपने निकालनी है, तो यहाँ पे उसी तरह से कॉमन टर्म आपने निकाल लेनी है और निकाल के आपने यहाँ पे सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो कॉमन टर्म क्या निकलेगी, यहाँ पे x निकलेगी, यहाँ पे x निकलेगी, बच क्या जाएगा, यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा इक्वल टू 0। दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, एक तो x इक्वल टू 0, ये तो ऑलरेडी आ ही गया। ठीक है, लिखते ही हमारा आंसर आ गया x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो आपने इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट करना है, आपके पास आंसर में 0 आएगा। ठीक है, तो आप करके देख लेना, वेरीफाई करके देख लेना, या फिर मैं ये करवा देता हूँ, बाकी आप कर लेना। ठीक है, पहले 0 पुट करते हैं ना, 0 का स्क्वायर माइनस 15, जहां भी x लिखा था मैंने 0 पुट कर दिया, 5 इंटू 0 माइनस 15 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं, x इक्वल टू यहाँ पे 0 था, x इक्वल टू यहाँ पे 3 ले लिया, तो 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 3 इक्वल टू 0। 5 इंटू 3 यानी कि 5 इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 9 माइनस 15 इंटू 3 इक्वल टू 0। 5 9 कितना होता है, 135, और यहाँ पे 15 3 सॉरी 5 9 45, 15 3 45 इक्वल टू 0, तो 45 माइनस 45 इक्वल टू 0। वेरीफाई हो गया, यानी कि हमारी दोनों वैल्यूज करेक्ट है। ऐसे आप वेरीफाई कर सकते हो, वेरीफाई तब करना जब आपके पास टाइम है एग्जाम में। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वेरीफाई कर रहे हो, बाकी बड़े बड़े क्वेश्चन छोड़ रहे हो, दैट इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। ओके, तो पहले सेट क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद जो बच रहा है उसको वेरीफाई कर लो। इस तरह की इक्वेशन को, हर क्वेश्चन को वेरीफाई किया जा सकता है, मैथ्स में कर सकते हैं इजीली। ओके, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, इसकी इक्वेशन बना के दूंगा, आपका होमवर्क रहेगा उसकी इक्वेशन को सॉल्व करना। वन अपॉन एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 2 अपॉन नॉट इक्वल्स टू प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 6 अपॉन एक्स। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के बीच में प्लस का साइन, तो जैसे हम करते थे 2 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 6 सॉल्व कर देते इजीली, है ना। कैसे सॉल्व करते थे, 6 को इधर मल्टीप्लाई करते, क्योंकि दोनों डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि दोनों डिफरेंट है, यहाँ पे सभी आपको डिफरेंट ही मिलेंगे, सेम कोई भी नहीं मिलेगा। इसलिए डिफरेंट वाले से देख लेते हैं कि यहाँ पे 1 कर देते हैं फॉर सिंपलिसिटी। 6 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में साइन कौन सा आएगा, माइनस का, और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 30। 6 माइनस 5 इक्वल टू 1 अपॉन 30। सेम प्रोसेस हम जो यहाँ पे किया हमने, वही सेम प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे। ट्रीट इट एज नंबर्स, नंबर की तरह इसको ट्रीट करो कि ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। x माइनस 1 और इधर 2 है, 2 ऑलरेडी पड़ा है, उसको पड़ा रहने दो। ठीक है, उसको हटाना नहीं है, उसको पड़ा रहने दो जहां पर। साथ में आ जाएगा x माइनस 2 मल्टीप्लिकेशन, बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस का, अपॉन में x माइनस 2 x माइनस 1, ये दोनों भी मल्टीप्लाई में पड़े हैं। इधर क्या पड़ा है, 6 अपॉन x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको इरेज कर देते हैं। अब हमें ऊपर वाले को सॉल्व करना है, नीचे वाले को सॉल्व करना है। ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 4, नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 1 माइनस x, माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस का 2। ठीक है, इक्वल टू 6 अपॉन x। ये ऐसे ऐसे ही पड़ा रहेगा। जब इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद जाके हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। x माइनस 1 x प्लस 2x लाइक टर्म्स है, इंक्वायर कर लो। 3x माइनस 1 माइनस 4 क्या बन जाएगा, माइनस का 5। x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x प्लस 2, मिडिल टर्म स्प्लिट की थी पहले हमने, अब हमने जोड़नी है, ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 6 अपॉन x। आपका क्वेश्चन क्या होगा कि सर यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है, यहीं पे आंसर निकाल देते हैं x का। नहीं, यहाँ पे आंसर नहीं निकालना, बिकॉज़ इक्वेशन हमारे पास नहीं है। पहले प्रॉपर एक सिंगल इक्वेशन बनाएंगे जिसके अंदर x स्क्वायर वाली टर्म होगी, x वाली टर्म होगी, एक कांस्टेंट टर्म होगी। देखते हैं, x को इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, और 6 इसको जो नीचे वाली इक्वेशन है इसको ऊपर ले जाओ 6 के पास। x इंटू 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, मल्टीप्लाई कर दो, 3x स्क्वायर माइनस
5x इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। अब हमारे पास नीचे बन गया 3x स्क्वायर माइनस 5x 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। इक्वेशन प्रॉपर तो नहीं बनी ना ये, क्योंकि x स्क्वायर वाली दो टर्म्स पड़ी है यहाँ पे, x वाली यहाँ पे दो टर्म्स पड़ी है, और चलो कांस्टेंट एक ही है, ठीक है। बट हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, प्लस माइनस करना पड़ेगा, फिर जाके आंसर निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड मूव करना पड़ेगा। सबसे पहले ये 6x स्क्वायर बड़ा है ना, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, फिर सारे को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, है ना। 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, ये सारी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले, और ये सारी टर्म को राइट हैंड साइड पे ले, ये कर सकते हैं, ठीक है, इंटरचेंज कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट। अब हमारे पास ये टर्म बन गई। अब दोनों को इस साइड ले आएंगे, एक एक करके एक साथ ही लेंगे। 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 इक्वल्स टू व्हाट इक्वल्स टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x टू 0। ये आपको इधर लेके आना तो पता ही होगा ना कि साइन चेंज हो जाते हैं, इसके सामने प्लस का साइन है माइनस का हो जाता है, माइनस का साइन है प्लस का हो जाता है, ठीक है। इस बात का अपने ध्यान में रखना है, क्योंकि जो मिस्टेक होती है ना जनरली वो कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, कैलकुलेशन मिस्टेक यहीं से निकलती है कि आपको पता नहीं चलता कि प्लस का साइन कहाँ लगाना है, माइनस का साइन लगाना कहाँ है। प्लस माइनस सभी को आता है, 8th 9th 10th क्लास में हुए सभी को आता है प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है। बट अगर आप साइन ही गलत लगाओगे तो प्लस करोगे माइनस करोगे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कैसे कैसे अपने इन इक्वेशंस को इस साइड लेके आना, और क्या होगा, प्लस का साइन माइनस में होगा, माइनस का साइन प्लस में होगा। इसके बाद यहाँ पे आपने इसको सॉल्व कर देना है, लाइक टर्म्स को सॉल्व करना है। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको सॉल्व कर दो, 3x स्क्वायर आ गया। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको सॉल्व कर दो, माइनस का 13x आ गया, प्लस का 12 को अकेला पड़ा है इक्वल्स टू 0। अब ये बन गई हमारे पास एक नई इक्वेशन। अब ये जो नई इक्वेशन बनी है इसको हमें सॉल्व करना है, और ये किसने सॉल्व करनी है, आपने सॉल्व करनी है, बिकॉज दिस इज व्हाट, दिस इज योर होमवर्क। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू जो भी आएगी कमेंट में आपने बतानी मेरे को क्या x की वैल्यू आई है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। आई होप कि आपको ये सारा क्लियर हो गया। होमवर्क जरूर करना है, कमेंट में आपने बताना है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आई, होमवर्क वाला भी आपने बताना है x की वैल्यू क्या है, डाउट भी बताना है मेरे को, और अगर पर्सनली आप डाउट पूछना चाहते हो पर्सनली आके पूछ सकते हो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। सी